नमस्कार साथियों, मूल अधिकार हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। अब आपका बचा हुआ था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब तक जो मूल अधिकार हम लोगों ने पढ़े वो मूल अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं वो थे। अब उन मूल अधिकारों को कैसे लागू करवाया जाए, कौन लागू करवाएगा और उनका उल्लंघन हो जाए तो अभी तक जो मूल अधिकार प्राप्त थे हमें वो पढ़े। अगर वो प्राप्त नहीं होते हैं, उनका उल्लंघन होता है तो क्या होगा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32(1) के तहत लिख दिया गया है कि संवैधानिक जो आपके मूल अधिकार हैं उनका अगर उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे आप किसी मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, एक क्रमिक रूप से प्रक्रिया है, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहां आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आवेदन कर सकते हो 32(1) के तहत। 32(2) के तहत यह लिख दिया गया है कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है और रिट जारी कर सकता है। और ये जो रिट होती है, ये रिट 5 प्रकार की जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और 6 प्रकार की जारी कर सकता है हाई कोर्ट। जो 5 प्रकार की रिट है वो अभी हम पढ़ेंगे: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पक्ष। लेकिन हाई कोर्ट इनके अलावा भी, क्योंकि ये तो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों के अलावा भी सामान्य रूप से रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है तो हाई कोर्ट जारी कर सकता है 6 रिट। और जो सामान्य मामलों में रिट जारी की जाती है उसको कहा जाता है इंजेक्शन रिट। यह आपको ध्यान रखना है। तो रिट को हम पढ़ते हैं आगे कि 32(2) के तहत 5 प्रकार की रिट। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह है कि किसी व्यक्ति को अगर आपने नजरबंद कर लिया है, बंदी बना लिया है, तो उस व्यक्ति को जिसको आपने कैदी बनाया है, बंदी बनाया है, उसको सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के भीतर। यह आपको बताया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। अधिकांशतः न्यायालय द्वारा कोई पुलिस प्रशासन विभाग के लिए जारी की जाती है। वैसे सभी के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी व्यक्ति के, सरकारी, कोई भी हो, कोई कंपनी हो, किसी के खिलाफ भी। जो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाता है, निरुद्ध करता है, तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। 24 घंटे के अंदर सशरीर आपको उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। दूसरी रिट है आपकी परमादेश मैंडामस। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे सकता है, न्यायालय यह आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, मान के चलो कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, बैठा है ऐसे, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि भाई साहब बैठने के लिए नहीं बुलाए हो, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। तो उसके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, कोई निजी व्यक्ति या फिर कोई 2 व्यक्ति हैं जिनमें संविदात्मक संबंध है, इनके खिलाफ रिट जारी नहीं होती है। परमादेश जो होता है वो न राज्यपाल के खिलाफ जारी किया जा सकता है, न राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ जारी किया जा सकता है, न ही किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ। इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। ये परमादेश वाली जो रिट है वो जारी नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो आपकी 2 रिट हैं, इसके बाद की जो 2 रिट हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, न्यायालय द्वारा दूसरे अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। एक न्यायालय दूसरे अधीनस्थ न्यायालय को क्या करता है, ये रिट जारी करता है। उत्प्रेषण है जो सर्सियोरेरी है, इसको सर्सियोरेरी कहते हैं, सर्सियोरेरी भी कह सकते हैं। प्रतिषेध प्रोहिबिशन। तो सर्सियोरेरी या उत्प्रेषण जो रिट है वो न्यायालय दूसरे अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है कि भाई साहब आपने अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया। दूसरे किसी के न्यायिक क्षेत्र में जाकर किसी और मामले को, जो दूसरे किसी न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र था, उस मामले को आपने सुन लिया है, तो आप इस मामले को हमारे पास भेज दीजिए। ये जो रिट है सर्सियोरेरी या उत्प्रेषण, ये जो रिट है, मामला चाहे लंबित हो या विचाराधीन हो या फिर मामले पर निर्णय भी आ चुका हो, निर्णित भी हो, तो भी ये रिट जारी की जा सकती है। यह ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना।
ये जो है प्रतिषेध, इसका मतलब है रोकना या मना करना। इसमें न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से कहता है कि ये आपकी अधिकारिता है ही नहीं, तो किसी अधीनस्थ न्यायालय को उसकी अधिकारिता के बाहर अगर कोई अधिकारिता है उसमें जाकर वो काम कर रहा है तो उसको काम करने से रोकना है या मना करना है कि यहाँ आपकी अधिकारिता बनती नहीं, आपके अधिकार से बाहर है। और ये केवल तब जारी की जा सकती है जब मामला लंबित हो। निर्णय आ चुका है तो ये रिट जारी नहीं की जाएगी, ध्यान रखने वाली बात है। ये लंबित होगा मामला तब जारी होगी प्रतिषेध प्रोहिबिशन, और सर्चियोररी उत्प्रेषण तब जारी होगी चाहे लंबित हो, विचाराधीन हो या फिर निर्णय आ चुका हो, इसको जारी किया जा सकता है। ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कृत्यों के खिलाफ प्रतिषेध वाली रिट जारी की जा सकती है। इसके द्वारा, उत्प्रेषण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उनका पुनरीक्षण करता है। भाई कोई उनकी कार्रवाई है, कार्रवाई में ऐसा लगता है कि कार्रवाई सही नहीं हुई है तो उसका पुनरीक्षण उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का करता है। अंतिम जो आपकी रिट है वो है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपका क्या अधिकार है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पद के लायक ही है ही नहीं और वो पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठा हुआ है, तो वो उससे पूछ सकता है कि तेरे अंदर योग्यता है नहीं है, तूने ऐसे ही पता नहीं क्या करके किससे मिलजुल के इस पद पर तू बैठ गया है। तो अगर वो उस पद पर बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार के साथ इस पद के ऊपर बैठे हुए हो, तो यह आपकी अधिकार परीक्षा निजी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। आपको याद रखना है कि निजी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती, केवल कोई लोक पद या लोक सेवक है उसके विरुद्ध ही जारी की जाती है। अंतिम रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि जो मूल अधिकारों का निलंबन किस प्रकार से होता है। तो मूल अधिकारों का निलंबन 358 में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निरस्त हो जाता है। जैसे ही वो राष्ट्रीय आपात लगा 19 निरस्त हो जाता है, बाकी में वो व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 359 में लिख दिया गया है कि ये जो राष्ट्रीय आपात लगा है इसके समय पर 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता। 19 तो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, लेकिन 20 और 21 निरस्त नहीं होगा। अन्य जो अधिकार है 19 तो निरस्त हो गए, 20-21 निरस्त नहीं हो सकते। इनके अलावा भी जो मूल अधिकार हैं उनको अगर निरस्त करना है तो राष्ट्रपति महोदय का अलग से आदेश जारी होगा और उनको दोबारा प्रभावी करने के लिए भी राष्ट्रपति महोदय का फिर से आदेश जारी होगा। अनुच्छेद 359 में ये लिख दिया गया है। इसके बाद इसमें एक बात और भी है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण ऐसी स्थिति, आपात जैसी स्थिति है, तो उस समय ना तो 19 निलंबित होगा और 20-21 तो होते ही नहीं, तो 19-20-21 उस समय निलंबित नहीं होंगे। ये यहाँ पे लिख दिए गए हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे 15 समानता का अधिकार, 16, 19, 29, 30 समानता का अधिकार, 16 लोक नियोजन का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, साहित्य, लिपि का संरक्षण का अधिकार, उनको अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, उनका जो भी प्रबंधन करना है वो अधिकार। तो ये 5 जो है वो केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मूल अधिकार हम लोगों ने लगभग समाप्त कर दिए हैं। जहां तक हो सकता था हमने बहुत डीपली पढ़ाए हैं। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 पूरा हो चुका है। 33, 34, 35 पहले बता चुका हूं। 33 में है आपका कि जो सेना संबंधी लोग हैं, सेना वगैरह में रहते हैं, उनके मूल अधिकारों से संबंधित है कि उनमें कटौती की जा सकती है। 34 जो है वो मार्शल लॉ से संबंधित है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर किस प्रकार की कुछ कमियां की जा सकती हैं, जो प्रबंध किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है मार्शल लॉ से संबंधित, वो है 34। और 35 में लिखा है कि संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों से संबंधित विधि बना सकती है। संसद किससे संबंधित? मूल अधिकारों से। मूल अधिकार से संबंधित विधि किसके द्वारा बनाई जाती है? संसद के द्वारा। वो है अनुच्छेद 35 में, ये पहले बताया जा चुका है। तो मूल अधिकार कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
शेयर करें। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।